श्री गीता जी का साधकों के लिए यह तात्विक अर्थ मेरा नहीं बल्कि परम पूज्य माँ के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं तो उन्हीं के चरणों में वंदन करके आज पुनः श्लोक संख्या 9 से आगे बढ़ रहा हूँ। श्लोक संख्या 9। अन्ये च वै शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। दुर्योधन द्रोणाचार्य से आगे कहता है कि केवल ये ही नहीं बल्कि जीवन को अर्पण करने वाले अनेक योद्धा भी मेरे साथ हैं। दुर्योधन का अहंकार कहता है कि ये सब हमारे लिए मरने मारने को तैयार हैं। यहाँ आप देखें कि अहंकार का संपूर्ण परिश्रम केवल मैं की स्थापना के लिए ही होता है। यह सब दंभ, दर्प व मोहपूर्ण विचार है। श्लोक संख्या 10। अपर्याप्तं बलं भीष्म विरक्षितं पर्याप्तं तुदमेतेषां बलं भीमा विरक्षितम्। अब अहंकार रूपी दुर्योधन घबराने लगा और बोला कि हमारा बल अपूर्ण है, क्योंकि यह भीष्म द्वारा रक्षित है और पांडवों का बल भीम द्वारा रक्षित होने के कारण सुरक्षित है, पूर्ण है। साधकगण इस बात को ठीक से समझे कि पापी के अपने पाप ही उसे संशयपूर्ण बना देते हैं। पापों का जोर रहता है। दुर्योधन को भीष्म पितामह पर भरोसा नहीं था। भीष्म पितामह पर उसे संदेह था, क्योंकि वे कह चुके थे कि पांडवों को अपने हाथों से नहीं मारेंगे। कारण यह है कि अहंकार को सब धोखेबाज ही लगते हैं, क्योंकि वह स्वयं धोखेबाज होता है। बस इसी कारण से दुर्योधन संशय युक्त होकर घबराने लगा। जीवन में जीव अनेक बार अपनी ही मान्यताओं का शिकार हो जाता है और भयंकर गलतियां कर बैठता है, और यदि परमात्मा को समर्पित है तो उसकी बागडोर प्रभु संभाल लेते हैं। श्लोक संख्या 11। अयनेश्च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। दुर्योधन बोला कि आप सब लोग भीष्म पितामह की चारों ओर से रक्षा करें, क्योंकि दुर्योधन को शंका थी कि कहीं भीष्म पितामह कमजोरी न दिखा जाएं, क्योंकि इनका मन पांडवों के साथ है। धृतराष्ट्र का नमक खाया था, इस कारण वे दुर्योधन के साथ थे। दुर्योधन को वह अन्यायी मानते थे। न्याय निष्पक्ष होता है, किंतु जीव संग के कारण पक्षपात करने लगता है। अगर जीव सामने वाले की सच्चाई को जानता है तो वह स्वयं कमजोर होने लगता है। क्यों? तो वह मन ही मन अपने को गलत मानता है। बस दुर्योधन की यही व्यथा खाए जा रही थी। और फिर जहां अपनों का आशीर्वाद साथ न हो वह जीत कैसे होगी। श्लोक संख्या 12। तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोद्योक्षयी शंखं दद्मौ प्रतापवान। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अति उच्च गर्जना करके शंख बजाया। जिस प्रकार भीष्म जी ने दुर्योधन का साथ दिया, अन्याय का साथ दिया, हम लोग भी आज यही कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि हम तो लोक लाज निभा रहे हैं, और कुछ कहते हैं कि जिंदगी भर इनके साथ रहे हैं, अब हमें तो इनका साथ देना ही पड़ेगा। इस प्रकार असत्य का समर्थन करने के रास्ते निकाल लेते हैं लोग और सत्य का गला घोट देते हैं। मिथ्या कर्तव्य परायणता के कारण अनुचित समर्थन करते हैं। साधक का कर्तव्य इंसान के प्रति नहीं, कर्तव्य के प्रति होता है। ध्यान पूर्वक सुने। वह सत्य प्रिय
न्याय को नहीं छोड़ता, वह न्याय रूपी शक्ति से बना रहता है। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य दोनों ने संभवतः अन्यायी का साथ देने के लिए अपने अपने रास्ते निकाल लिए थे। हरि ओम तत्सत।